तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली VLAN को डिफाइन करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द नीड फॉर VLANs, कि हमें VLANs क्यों कॉन्फ़िगर करने हैं और हमें ज़रूरत क्या है VLANs की। डिस्क्राइब द VLAN असाइनमेंट एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर द VLANs, कि हम किस तरह VLAN में पोर्ट बाइंड करते हैं और किस तरह हम VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 802.1q, जिसको हम बोलते हैं VLAN टैग, जिस तरह हम वो 802.1 के थ्रू इसको कैरी करते हैं, तो वो हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह हम उसको लेके चलते हैं एज अ I3C। तो हम फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि लिंक टाइप्स। हमारे पास 3 तरह के लिंक टाइप होते हैं एक्चुअली, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट और हाइब्रिड पोर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं VLAN ओवरव्यू क्या है। बाय डिफॉल्ट हमने देखा कि जैसे ही हम लेयर 2 स्विच इंस्टॉल करते हैं तो सारे पोर्ट जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 का पार्ट होते हैं और सारा एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अब लेट से यहाँ पे कोई भी ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रॉडकास्ट टर्म जनरेट हो गया, या लेट से ऐसे ही अभी मेरा 5-6 स्विचेस का लेन है और इस पे मल्टीपल डिपार्टमेंट के बंदे कनेक्टेड हैं। तो अब जैसे ही लेट से एक यूजर ने विद यूजर बी बात करनी है और उसके पास कोई आर्थ नहीं है और स्विच के पास कोई दूसरे यूजर का मैक भी नहीं है, तो वो एक ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट कर देगा आर्थ के लिए। तो वो जितने भी यूजर होंगे उसी लेन में सबके पास वो पैकेट जाएगा जो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं। अब अगर लेट से 100 बंदे एट द सेम टाइम ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट कर रहे हैं, तो दिस इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड द बैंडविड्थ, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जब हम नेटवर्क डिजाइन भी करते हैं तो हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग VLAN बना लें ताकि कोई डोमेन दूसरे के साथ इंटरफेयर ना कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम देख भी रहे हैं तो लेयर 2 switches use VLANs to break the LAN down into smaller broadcast domains। ठीक है, तो अगर हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटे करने हैं तो हम VLAN डिफाइन करते हैं। VLAN बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूं तो VLAN हम फिजिकली स्विच को हम वर्चुअली सेगमेंटाइज कर लेते हैं। हम उसमें छोटे छोटे वर्चुअल लेन्स बना लेते हैं। अब लेट से इसका एक ये भी फायदा है कि अब लेट से मेरे पास 10 डिपार्टमेंट हैं और हम नहीं चाहते कि बिटवीन दीज 3 डिपार्टमेंट्स देयर शुड बी नो कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स reside in the different VLANs। तो हम क्या कर लेते हैं उसके लिए अब या तो हम चाहें कि हम 3 फिजिकल स्विचेस ले लें फॉर ईच डिपार्टमेंट, जो एक जरा एक्सपेंसिव सोल्यूशन होगा और कोई भी नहीं चाहता। और जो सेकंड सोल्यूशन है, एक ही फिजिकल स्विच पे 3 अलग अलग VLAN बना लें। तो हर डोमेन को लेट से मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स थे, HR था, IT था और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था। तो हर डिपार्टमेंट में अपने VLAN क्रिएट किया और उसमें वो सेम यूजर मैंने ऐड कर दिए है। तो जैसे ही मैंने किसी भी यूजर को VLAN में ऐड कर दिया, लेट से मेरे पास 3 VLANs थे, VLAN 10, 20 और 30। तो VLAN 10 और 20 बाय डिफॉल्ट आपस में बात नहीं कर सकते एज अ लेयर 2, राइट। तो ये एज अ लेयर 2 एक दूसरे से आइसोलेट हो गए, तो ये बात नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस हम कुछ और लेयर 3 पे ना लेके जाएं उसको। यहाँ पे हम देखते हैं ये उसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। ये बेनिफिट देखे इनके पहले तो रिड्यूस ब्रॉडकास्ट डोमेन इन साइज। हमने देखा कि उसके पहले साइज बहुत ही, अगर हमारे पास 5-6 स्विच थे तो ब्रॉडकास्ट साइज बहुत ज्यादा थी और इफेक्ट भी बहुत ज्यादा था। अगर लूप बन जाए तो सारे नेटवर्क में लूप बन जाएगा, आपका कोई भी इशू आ जाए तो सारी चीजें बैठ जाएंगी आपके। तो जो सेम चीज है वो इनहेंस लें सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस कि लेट्स से जो HR की डेटा होता है वो सेंसिटिव होता है कंपैरेटिव टू IT, तो वो भी हमने एक दूसरे से आइसोलेट कर दिए। और जो थर्ड थिंग है वो फ्लेक्सिबल क्रिएशन ऑफ वर्चुअल ग्रुप्स। ठीक है, तो हम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, मल्टीपल ग्रुप बना लेते हैं, उसमें मल्टीपल यूजर को हम ऐड करते हैं बेस्ड अपॉन देयर डिपार्टमेंट्स। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि VLAN हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह हम VLAN असाइन करते हैं ऑन द पोर्ट्स। तो जो पहला तरीका है जो नॉर्मली हम यूज भी करते हैं, जो मोस्ट प्रेफरेबल भी है, कि वो पोर्ट को फिजिकल पोर्ट को हम VLAN में ऐड कर दें, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VLAN 10 में इन्होंने 2 पोर्टें ऐड की हुई है, 101 और 102, और इस तरह VLAN 20 बना हुआ है, इसमें 103 और 104 है। अब यहाँ पे एज अ लेयर 2 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो होता किस तरह है। अब बाय डिफॉल्ट एज अ लेयर 2 स्विच PCA और PCB आपस में बात कर पाएंगे, राइट। PCC और PCD आपस में बात कर पाएंगे, बट PCA कैन नॉट कम्युनिकेट विद PCC एंड PCD और वाइस वर्सा, बिकॉज
we edit them in the separate VLANs, राइट। तो यहाँ तक हम समझ आ गए कि हम किस तरह यहाँ पे हम मैं आपको दिखाता हूँ स्विच पे कि किस तरह हम VLAN को ऐड करते हैं किसी पोर्ट पे। तो नॉर्मली होता किस तरह के हम फिजिकल पोर्ट पे VLAN बाइंड कर लेते हैं। जो सेकंड मेथड है वो हम प्रोटोकॉल बेस्ड VLAN असाइनमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम ये नॉर्मली लोग यूज नहीं करते, पर एक मेथड है, तो वो है प्रोटोकॉल बेस्ड। हमारे पास मेनली दो प्रोटोकॉल चलते हैं, आईपी एंड आईपीएक्स। जो आईपीएक्स भी यूज नहीं होता, आईपी मेन हमारा प्रोटोकॉल है। तो हम आईपी सबनेट बेस कर सकते हैं। अब लेट से हम ये कर सकते हैं कि अगर आईपी है, आईपी पैकेट्स हैं या आईपी हमने दी हुई है पोर्ट पे, तो वो वीलन 10 का पार्ट बन जाए, राइट। हमने मैप किया होगा ऑलरेडी आईपी और वीलन को, और जो आईपीएक्स को वो वीलन 20 का पार्ट बना लें। ठीक है, तो इस तरह हम उसको सेगमेंटाइज कर सकते हैं। जो नॉर्मली ये मेथड यूज नहीं होता, पर फॉर एग्जाम व्यू देयर इज आल्सो अ मेथड प्रोटोकॉल बेस्ड वीलन असाइनमेंट। जो थर्ड थिंग हमारे पास है वो आईपी सबनेट बेस्ड होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल सबनेट्स हैं, लेट्स से मेरे पास एक 10 का सबनेट था, एक 20 का, एक 30 का, एक 40 का। मैं चाहता हूं कि मेरे पास 4 VLANs हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास 2 VLANs हैं, 10 20, और 2 सबनेट हैं। एक 10 का सबनेट है और 20 का सबनेट है। तो मैं चाहता हूं कि एक दफा मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया 10 सबनेट और VLAN 10। तो अब जो भी जिस पीसी पे मैं 10 का सबनेट ऐड करूंगा, तो डायरेक्टली उसी VLAN का पार्ट बन जाएगा, ऑटोमेटिकली उसी VLAN 10 में आ जाएगा। अगर मैंने VLAN 20 को और सबनेट 20 डॉट समथिंग को मैंने मैप कर दिया, तो जिस भी एंड यूजर पे मैं 20 का आईपी साइन कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उस VLAN का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे कोई किसी का कोई क्वेश्चन है VLAN असाइनमेंट तक? अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं VLAN टैग का, कि VLAN टैग एक्चुअल में है क्या, और किस तरह कैरी करता है स्विच, और किस तरह उस पर ऑपरेट करता है। तो हमारे पास होता किस तरह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीसी ए को हमने VLAN 10 का पार्ट बनाया हुआ है, और सेम पीसी बी को भी। इस तरह हमारे पास पीसीसी को भी हमने 20 में ऐड किया हुआ है, और पीसीडी को भी हमने 20 में ऐड किया हुआ है। द स्विच यूजेस VLAN टैग्स टू आइडेंटिफाई ईथरनेट फ्रेम्स फ्रॉम डिफरेंट VLANs। अगर हमारे पास ट्रैफिक मल्टीपल डिपार्टमेंट की है या मल्टीपल यूजर्स की है, तो हम ट्रैफिक आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड अपॉन द VLAN टैग्स, कि ये VLAN 10 की ट्रैफिक है। नॉर्मल अगर आप किसी प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं कि यार ये तो VLAN 20 की ट्रैफिक में मसला आया हुआ है, या VLAN 10 बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरह बात करते हैं कि ये VLAN 20 की ट्रैफिक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस VLAN में पोर्ट ऐड की हुई होती है, हमें पता होता है कि ये किसका पार्ट होता है। ठीक है, तो वो सारा जो है स्विच आइडेंटिफाई करते हैं वो बेस अपॉन द 802.1 टैग्स। ठीक है, जो VLAN टैग को बता रहा होता है कि ये इस VLAN से ट्रैफिक है या इस VLAN पे जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि होता किस तरह है। नॉर्मली जैसे ही अब हम सिंगल स्विच की बात करते हैं, तो सिंगल स्विच में इस तरह होता है कि पीसी ए ने पीसी लेट से पीसी बी से बात करनी है। ठीक है, तो जैसे ही पीसी ए से बात करनी है, तो ये एक्सेस पोर्ट होगा। तो एक्सेस पोर्ट पे कोई भी विलन टैग या टू डट वन क्यू टैग्स कैरी नहीं होते एक्सेस पोर्ट पे। ठीक है, उस पे हम सिंगल विलन पास करते हैं डिफॉल्ट मोड में, और खत्म। ठीक है, तो पीसी ए पे जैसे ही अब लेट से पीसी ए यहाँ पे ट्रैफिक आ गई स्विच पे, तो स्विच को पता है कि ये कहाँ पे जानी है, विलन टैग उसका कौन सा है, क्योंकि वहां पे डिफॉल्ट विलन 10 है। तो दोबारा देगा पोर्ट 2 पे स्विच कर देगा, और फिर दोबारा वहां से अनटैग्ड विलेन ट्रैफिक जाएगी टुवर्ड पीसीबी। तो इस तरह ये ट्रैफिक कैरी करता है बेस्ड अपॉन द एक्सेस पोर्ट्स। यहाँ पे मैं जरा बताता हूँ आपको 802.1 क्यू का फॉर्मेट किस तरह होता है। नॉर्मल फ्रेम होता है, जो जिस जिस तरह नॉर्मल लेयर 2 के फ्रेम होते हैं, उसमें एक बिटवीन यहाँ पे जो पहला है वो है डेस्टिनेशन एड्रेस, जिस कॉल्ड द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ये सोर्स एड्रेस है, सोर्स मैक एड्रेस। ये टाइप है, ये मेन टाइप, ये सारा जो डॉट वन क्यू टैग का होता है वो टाइप में आ जाता है। ये आपका एक्चुअल डेटा है, और ये सीआरसी है, जो सही क्लिक वो चेक करते हैं कि एरर तो नहीं आया हुआ है, कोई बीट तो बीच में ड्रॉप नहीं हुआ। तो वो एक्चुअल में वो कुछ एल्गोरिथम रन करते हैं और उसका सीआरसी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बिटवीन टाइप बिटवीन सोर्स एड्रेस, यहाँ पे एक टैग वो ऐड कर लेते हैं। मैं बताता हूँ कि किस किस तरह उसके पार्ट्स होते हैं। एक होती है टीपी आईडी। ठीक है, टैग इसमें होते हैं। अब ये होती है, ये बताते हैं आपको कि ये जो पोर्ट है, ये टैग्ड है कि अनटैग्ड पोर्ट है। ठीक है,
ये जो टीपी आईडी है उसकी, वो बताता है कि ये वाला जो पैकेट है या फ्रेम है, ये टैग्ड है या अनटैग्ड फ्रेम है। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज है, जो मेन चीज है, वो प्रायोरिटी है। आपने पढ़ा होगा जब हम क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं। या तो हम रन करते हैं बेस अपॉन लेयर 2, या फिर लेयर 3 पे, या फिर हम जाते हैं एमपीएलएस पे। ठीक है, हमारे पास 3 डोमेन है मेन, जो जिसपे हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एमपीएलएस पे, तो वहां पे हमारे पास 802.1p फ्रेम, इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। अगर हम लेयर 3 पे आते हैं, नॉर्मली आईपी राउटिंग पे, ओएसपीएफ या बीजीपी में, जहां भी हम लेयर 3 पे अगर पैकेट को प्रायोरिटी देते हैं, तो वहां पे हम डीएससीपी वैल्यू को कर लेते हैं, डीएससीपी वैल्यू को मैप कर लेते हैं विद सम डीएससीपी 41, डीसीपी इस तरह 10, इस तरह। अगर हमारे पास लेयर 2 हो, वीलैन ट्रैफिक जा रही, तो वो बेस करता है 802.1p। ठीक है, इथरनेट पे इस तरह हम प्रोड्यूस, ये 3 बिट का फील्ड होता है। ठीक है, 2 रेस्ट पावर 3, तो 8, इस तरह हम हमारे पास 8 वो बन जाते हैं, फ्रॉम 0 to 7 इसको हम प्रोड्यूस दे सकते हैं। जो आखिरी हमारे पास चीज है वो है वीलेन आईडी, कि एक्चुअल इस पोर्ट की, इस अगर ये टैग्ड पोर्ट है तो इसकी वीलेन टैग कौन सी है, 10 है, 20 है, 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह 802.1q का फॉर्मेट किस तरह होता है, फ्रेम किस तरह उसका दिखता है। ठीक है, तो ये मेन चीजें होती हैं उसमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंगल स्विच किस तरह, मैंने आपको बता दिया, पहले भी हमने इसको देखा कि लेट्स से व्हेन अ फ्रेम अराइव्स द स्विच इंसर्ट्स अ वीलेन टैग इनटू द फ्रेम। जैसे ही पीसी ए ने बात करनी है विद पीसीबी, तो हम देख लेते हैं, या अब ये सारे विलेन 1 का पार्ट है, मतलब सिंगल विलेन का पार्ट है अभी। तो पीसी ए ने पीसी सी के साथ बात करनी है, तो जैसे ही यहाँ पे पोर्ट आता है, लेट्स से ये सारे विलेन 10 में है, तो यहाँ पे स्विच उस फ्रेम पे विलेन टैग 10, उसमें विलेन टैग में इनकैप्सुलेट करेंगे विलेन 10 में। तो जैसे ही फ्रेम पहुंचेगा दोबारा दूसरे पोर्ट पे, वहां पे मैक एड्रेस ऑलरेडी उस विलेन के साथ लंग हुआ होगा, तो वो दोबारा उस पोर्ट पे ना उसको डीकैप्सुलेट कर देगा, उस विलेन टैग को रिमूव कर देगा और अनटैग्ड फ्रेम को भेजेगा टुवर्ड पीसीसी। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या लिख रहे हैं, व्हेन द फ्रेम लीव्स द स्विच रिमूव्स द विलेन टैग। ठीक है, जो हमने अभी देखा कि जैसे ही एक्सेस पोर्ट से कोई भी ट्रैफिक आती है, तो स्विच उस पे विलेन टैग अप्लाई कर लेता है। ठीक है, अगर दोबारा जैसे भी किसी एक्सेस पोर्ट पे ट्रैफिक ट्रेवल करती है, तो दोबारा उससे रिमूव हो जाता है वो विलेन टैग। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सेस पोर्ट की। हमने पहले भी पढ़ा कि एक्सेस पोर्ट पे हम सिंगल वीलैन कॉन्फ़िगर करते हैं, और एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट होती हैं जो टुवर्ड्स एंड यूजर जाती है, लाइक प्रिंटर, लाइक पीसी, लाइक एपी, लाइक अगर हम बात करें नॉर्मल, अगर हम बात करते हैं ना बड़े डोमेन की, तो सर्वर या फिर 2G 3G साइट्स। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास एंड यूजर की तरफ जो भी पोर्ट जाती है जिसमें सिंगल वीलेन चाहिए होता है, तो वहां पे उस पोर्ट को हम एज अ एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, और उस पे हम जस्ट डिफॉल्ट वीलेन कर लेते हैं। तो वो डिफॉल्ट विलन जो, हाँ लेट्स से मैंने इसको विलेन 10 में ऐड कर दिया, तो उसकी पीवी आईडी वो है वो 10 बन जाती है। ठीक है, यूजुअली यूज फॉर कनेक्टिंग एंड यूजर डिवाइसेस। अच्छा, अगर हम क्रॉस स्विच की बात करते हैं कि क्रॉस स्विच में किस तरह होता है, अब लेट्स से मेरे पास स्विच ए और स्विच बी ने आपस में बात करते हैं। लेट्स से यहाँ पे पीसी ए था और पीसी बी था। ठीक है, और ये कुछ विलेन 10 में है और कुछ विलेन 20 में है। तो अब यहाँ पे अगर विलेन 20 में एक बंदा बैठा हुआ है पीसी बी पे, और पीसी डी पे भी विलेन 20 है, तो नॉर्मली डिफॉल्ट वो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इसको आप ट्रंक पोर्ट जब तक कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, वो 802.1 टैग के पैकेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जब तक आप उस पे VLAN 20 अलाउ नहीं करेंगे, वो उस ट्रैफिक को डिस्कार्ड करता रहेगा। तो VLAN टैग इथरनेट फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू स्विचेस। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे, हमने पहले पढ़ा 802.1 क्यू टैग का, तो वो यहाँ पे कैरी होता है, और ये ज्यादा किस पोर्ट पे है, ट्रंक मोड में। ट्रंक पोर्ट हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन ट्रंक पोर्ट वो पोर्ट होती है जो बिटवीन टू स्विचेस होती हैं, जिसमें हमने VLAN टैग कैरी कराने होते हैं। राइट, ये हमारा ट्रंक पोर्ट होता है। ठीक है, अब हमने ये बिटवीन टू स्विचेस होता है, अब स्विच 1 और स्विच 2, और इसके थ्रू हमने विलेन टैग .1 क्यू टैग कैरी कर सकते हैं।
permits frame from multiple VLANs to pass through। हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे अब लेट्स हमारे पास 1000 VLAN है, तो ये सारी ट्रैफिक हम यहाँ पे अगर पास करते हैं 1000 VLAN, तो सारी ट्रैफिक जाएगी इन द सेम लिंक, ठीक है। और वो उसको आइडेंटिफाई किस तरह करेगा कि किसकी ट्रैफिक है, बेस्ड अपॉन द 802.1 क्यू टैग्स, ठीक है। ये VLAN 10 है, हमने पढ़ा ना यहाँ पे यहाँ पे आखिरी में ये VLAN आईडी के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइब्रिड पोर्ट का। हाइब्रिड पोर्ट नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ये एज ए एक्सेस पोर्ट भी मींस के टुवर्ड एंड यूजर भी और टुवर्ड स्विच भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नॉर्मली बहुत कम यूज होता है क्योंकि मेनली एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट हम यूज करते हैं, लेकिन हाइब्रिड पोर्ट भी एक यूजेबल चीज है, इसको यूज करना चाहिए। इसमें अभी हम कर किस तरह हैं, ये एज अ एक्सेस पोर्ट अनटैग्ड फ्रेम को भी लेके जा सकता है और लाइक ट्रंक पोर्ट टैग्ड VLAN को भी लेके जा सकता है। इसमें दोनों की एबिलिटीज होती हैं, एज अ ट्रंक पोर्ट भी यूज कर सकते हैं और एज अ एक्सेस पोर्ट भी। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे ये देता हूँ। अब देखें ये हमारे पास हाइब्रिड पोर्ट बना हुआ है, एक लेट से PCA की तरफ PV ID उसकी 1 है, मतलब क्या है कि ये उसकी PV टैग्ड पोर्ट है, और अनटैग्ड पोर्ट मैंने यहाँ पे 10 और 30 कर दिए है, और यहाँ पे उसकी PV ID है वो 20 है, और 20 और 30 है, मैंने इसको अनटैग्ड पोर्ट कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मेरे पास अनटैग्ड 10, 20, 30 है। अब यहाँ पे अनटैग्ड जैसे ही जाएगा PCA टुवर्ड PCB, नॉर्मल अगर ये एक्सेस पोर्ट होता और ये PCA होता VLAN 1 में VLAN 10 में और PCC VLAN 20 में होता, तो ये बात ना कर पाते। बट यहाँ पे हमने दोनों पे क्या किया हुआ है, हमने अनटैग्ड में दोनों को VLAN 10 अलाउ किया हुआ है, तो ये पास में बात कर पाएंगे। इस तरह VLAN 20 यहाँ पे है और यहाँ पे VLAN 20 भी पास की हुई है, तो ये भी आपस में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, हाइब्रिड पोर्ट परमिट्स इथरनेट फ्रेम्स फ्रॉम मल्टीपल VLANs पास थ्रू द अनटैग्ड, राइट। और इस तरह ट्रंक पोर्ट नॉर्मली ओनली फ्रेम्स फ्रॉम द डिफॉल्ट VLAN टू पास थ्रू द अनटैग्ड, ठीक है। आपको पता है कि इसका क्या होता है कि जो हाइब्रिड पोर्ट है वो मल्टीपल अनटैग्ड VLAN को कैरी कर सकता है, बट ट्रंक नहीं कर सकता। ट्रंक सिर्फ नेटिव VLAN जो होता है वो अनटैग्ड होता है, जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होता है। हम नेटिव VLAN को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट वो VLAN 1 होता है, ठीक है। तो इसका मेन डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ट्रंक जो है वो मल्टीपल अनटैग्ड VLAN को कैरी कर सकता है और ट्रंक पोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह VLAN यहाँ पे कॉन्फ़िगर होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ रियलिटी, ये हमारा सिमुलेटर है, मैं इस पे दिखाता हूँ आपको कि किस तरह VLAN कॉन्फ़िगर होते हैं और किस तरह हम इसके थ्रू बात करा सकते हैं। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है थियरी में, तो हम टुवर्ड्स लैब जाते हैं। जी शुएब भाई, मेरा एक क्वेश्चन है अगर हो सके तो। जी जी जी, श्योर। अच्छा शुएब, दैट वाज विद रिगार्डिंग टू द मैक एड्रेस कैम टेबल। कैम टेबल के अंदर अगर हमारे पास कैस्केडिंग हुई हुई है स्विच की, ठीक है, एक एग्रीगेशन जी, स्विचेस के नीचे हमारे पास जो है एक्सेस स्विच लगा हुआ है। ठीक है, एग्रीगेशन स्विच के ऊपर अगर कोई मैक एड्रेस की क्वेरी आती है तो वो, और जो एक्चुअल होस्ट है वो लगा हुआ है एक्सेस स्विच के नीचे, ठीक है। ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, डेफिनेटली वो ब्रॉडकास्ट एक्सेस स्विच के पास जाएगी और एक्सेस स्विच फिर दोबारा ब्रॉडकास्ट करेगा और वहां से फिर वो एंड यूजर की डिटेल्स लेकर आएगा, जो कि वो ऊपर एग्रीगेशन स्विच को देगा और एग्रीगेशन स्विच अपने पास उसको स्टोर करेगा। सवाल एग्जैक्टली। ये है कि जो एग्रीगेशन स्विच अपने पास स्टोर करेगा तो वो मैक एड्रेस स्विच का स्टोर करेगा या एंड यूजर का स्टोर करेगा? हाँ, एग्जैक्टली सिंपल। सिंगल पोर्ट पे जो होगा, सिंगल पोर्ट पे वो सिर्फ एक्सेस स्विच का स्टोर करेगा। लेकिन अगर VLAN की बात करें, VLAN लेट से VLAN 10 में है सारा ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्ले मैक एड्रेस टेबल VLAN 10 करेंगे तो आपको सारे मैक एड्रेस जितने भी होंगे एंड यूजर तक वो सारे आ जाएंगे। सही। अगर फिर अगर उसी सिनेरियो के अंदर अगर हम दूसरा एक और स्विच है जो कि एक्सेस स्विच के ऊपर है, ठीक है। ठीक है, एक और यूजर जो कि एक्सेस स्विच के ऊपर है, अगर उसका भी ब्रॉडकास्ट होगा तो वो फिर वही सेम एक्सेस स्विच का मैक एड्रेस लर्न करेगा, तो फिर क्या ये लूप ही क्रिएट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आप देखिए ना, मैंने आपको बताया कि VLAN में तो लर्न कर सकता है, ठीक है। अब होगा क्या कि एक पोर्ट पे ना मल्टीपल VLAN मल्टीपल मैक एड्रेस को बाइंड नहीं कर सकता, वरना लूप बन जाएगा। बिल्कुल, मैं वीलैन की बात नहीं कर रहा, वीलैन तो चले, दैट इज अ कंप्लीट हाँ, सेपरेट नहीं स्टोरी नहीं, एंड सिंगल कंप्लीट इंटरफेस पे सेपरेट। सिर्फ एक ही मैक बाइंड होगा और वो होगा एक्सेस स्विच का, ठीक, और जो जो एक्सेस, जो हाँ, जो उस पोर्ट से आएगा। तो मतलब ये कि जब भी इसको क्वेरी करनी होगी वो हर बार एक ब्रॉडकास्ट ही जनरेट करता रहेगा?
ऐसे ही है बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमें ये इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये पीसी ए है और पीसी बी है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। अगर किसी ने काम नहीं किया हमारे सिमुलेटर पे तो इस तरह काम होता है कि पहले आपने, ये हमारे स्विचेस हैं, ये ऊपर वाले सबसे ऊपर जो एमएसआर राउटर हमारे हैं जो बिल्कुल एंड लेवल तक कमांड सपोर्ट करें, जस्ट लाइक MPLS, MPBGP, L3 VPN, IPsec, तो एंड लेवल तक चीजों को सपोर्ट करता है। हमारे जो स्विचेस हैं VXLAN तक सपोर्ट करते हैं और ये फायरवॉल है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास कुछ सर्वर हैं और ये पीसीस हमारे पास हैं। इसके अगर ये हमारे पास लिंक है, ये मैनुअल है, ये 1 गिग के हैं, ये 10 गिग के हैं, ये 40 गिग के हैं, और इस तरह ये सीरियल हैं, और ये POS है, पैकेट और सोनेट है, और ये और E1 और ये बाकी पोर्ट्स हैं ATM के। ठीक है, तो सबको सिलेक्ट करना होता है। सबको सिलेक्ट के बाद इसको यहाँ पे स्टार्ट दबाएं, या ऊपर यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को। तो स्टार्ट करेंगे तो बस दोबारा हम देखते हैं कि हमने पढ़ा पहले कि स्विच का डिफॉल्ट सारा केम टेबल एम्प्टी होता है। ठीक है, कोई भी मैक एड्रेस एंट्री नहीं होती डिफॉल्ट में। तो जैसे ही किसी ने पैकेट फ्रेम जनरेट कर दिया, पैकेट जनरेट कर दी, तो बेस्ड अपॉन द सोर्स एड्रेसेस, सोर्स इंटरफेसेस, वो मैक टेबल को बिल्डअप कर लेता है और इसका पॉपुलेट हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि जिस तरह हमने थ्योरी में पढ़ा उसको हम फिजिकल किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं H3C डिवाइसेस पे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं, सिर्फ वेंडर टू वेंडर सिर्फ कमांड लाइन वेरी करती है। तो अच्छा, ये मेरा स्विच 1 है और ये मेरा स्विच 2 को लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये अप होने दें, ये वाला स्विच अप हो चुका है मेरा, और ये वाला स्विच थोड़ा टाइम ले रहा है, ये अप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले डिस्प्ले मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, अब देखें इसने सिर्फ उस इंटरफेस पे अभी तक कोई भी वो नहीं है, क्योंकि दोनों ने जैसे ही आप हो गए तो इन्होंने अपने साथ BPDU शेयर कर दिए है। ठीक है, तो इस तरह लर्न करते हैं। अब अभी तक कोई भी इस तरह और एंड यूजर कम्युनिकेट एड्रेस अभी तक नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट पहले अगर हम IP देते हैं, ये यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इस अपने पोर्ट को, डिस्प्ले मैक एड्रेस, देखिए अभी तक 0 है इस पे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम लेट से आते हैं अपने डिवाइसेस पे, उसको IP एड्रेस असाइन करते हैं। यहाँ पे आके आपने इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाना है। तो जैसे कॉन्फ़िगर यहाँ पे सर जरा म्यूट कर दें प्लीज। यहाँ पे हम देते हैं 10.1.1.1, इसका सबनेट मास्क हम देते हैं 255.255.255.0। अभी हम डिफॉल्ट नहीं देते क्योंकि हमने विद इन सेम लेन बात करानी है, तो जरूरी नहीं है। और यहाँ पे आपने इनेबल करना है इंटरफेस को, तब अप होगा। ठीक है, ये इनेबल करेंगे, ये अभी इनेबल हो गया, तो मेरा इंटरफेस अप हो चुका होगा वहां पे। इस तरह हमें सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में रखता हूँ इस PC2 को भी, और IP देता हूँ मैं इसको 10.1.1.2 255.255.0। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं ये आपस में जनरेट हो चुके हैं। तो अब मैं इस PC1 से आपने PC2 इनेबल नहीं किया इसे अभी। 10.1.1.2। अब देखिए पहला पैकेट हो जाएगा। अच्छा, अभी ये सारे ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस PC2 का हमने क्या किया, हमने अभी तक इंटरफेस इनेबल नहीं किया, सॉरी। इसको यहाँ पे जाके इनेबल कर लेता हूँ। अप्लाई हो गया, तो 50 सेकंड तक वेट करते हैं इसका STP का। अब हम जाते हैं STP पे, उसका वेट करते हैं। जब ये फॉरवर्डिंग में आ जाए ये पोर्ट, तो डिस्प्ले STP ब्रीफ अभी तक डिस्कार्डिंग में है, इस नोट टू बी कम अभी लर्निंग में आ गया। इसके बाद अभी आ गया फॉरवर्डिंग में। ठीक है, इसके बाद आ चुका होगा, अभी तक लर्निंग आ गया।
तो अभी अगर हम पिंग करेंगे तो हमारा पिंग सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है, ये अभी हमारे पास PC1 और PC2 आपस में बात कर पा रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये पूरा एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन बना हुआ है। दोनों मेरे पास पीसी जो हैं वो इधर सिंगल वेरिएंट जो वेरिएंट 1 का पार्ट है, अगर मैं आपको दिखा भी दूं यहाँ पे, तो अब वेरीफाई कर सकते हैं डिस्प्ले वी लेंस। अगर मैं दिखा दूं 1 अभी तक बना हुआ है, तो डिस्प्ले वी लेन 1 अगर मैं दिखा दूं, सारे पोर्ट है बाय डिफॉल्ट वेरिएंट 1 का पार्ट होती है, राइट। और वो भी उसके एक्सेस मोड में, अनटेक्ड मोड में। अब मैं करता इस तरह हूँ कि मैं दोनों पोर्ट्स को दोनों स्विचेस पे वीलेन 20 का पार्ट बना लेता हूँ। तो वीलेन इस तरह हम बनाते हैं, वीलेन कीवर्ड लिखा, साथ में वीलेन लेट से मैंने 10 लिख दिया, हम 20 की बात, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब हमारे पास दो तरीके हैं वीलेन असाइनमेंट के पोर्ट के ऊपर, ठीक है। या तो अभी वीलेन में आके पोर्ट बाइंड कर दें, जिस तरह हम यहाँ पे अगर आ गए पोर्ट गिग 1 पोर्ट, हमारे पास पोर्ट कौन सा है हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर हमने पोर्ट वेरीफाई करना है, ठीक है, तो ये देख लें G0/1 है, तो हम आते हैं 0/ पोर्ट गिग 1/0/1, ठीक है। तो अगर हम देख लें डिस्प्ले दिस करके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्ले वीलेन 20, तो उसमें हमारे पास एक पोर्ट यहाँ पे अनटैग्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है, राइट। अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने वीलेन में आके पोर्ट बाइंड कर दिया, या एक तरीका ये है, दोबारा इसको रिमूव करते हैं वीलेन 20 से। सो नो सर, जरा म्यूट करते हैं आप, नो पोर्ट गिग 1/0/1। तो अगर दोबारा मैं बात करूं डिस्प्ले वीलेन 20, तो अभी तक इसमें कोई भी पोर्ट नहीं है, मैंने रिमूव कर दिए। अब दोबारा मैं क्या करता हूं, मेरे पास वीलेन 20 तो बना हुआ है, तो इंटरफेस गिग 1/0/1 में आ गया मैं, पोर्ट एक्सेस वीलेन 20, ठीक है। तो दोनों एक ही काम है, या पोर्ट में आके वीलेन बाइंड करते हैं, या फिर वीलेन में आके पोर्ट बाइंड करते हैं, एक ही है। तो डिस्प्ले वीलेन 20 में आ जाए, ये मेरे पास अनटेक्ड मोड में एक वीलेन, एक पोर्ट यहाँ पे पास हो गई है। अब अगर दोबारा मैं पिंग कर रहा हूँ, तो पिंग आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो दोबारा, क्योंकि हमने बोला कि जैसे ही दो पोर्टें अलग अलग वीलेन में चले जाएं, तो वो लेयर 2 पे बात नहीं कर सकती। अब हम स्विच 2 पे आते हैं, सेम काम यहाँ पे भी करते हैं। तो देखते हैं कि कौन से पोर्ट यहाँ पे कनेक्टेड हैं, पहले पोर्ट वेरीफाई करते हैं। अच्छा 102 यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे इंटरफेस सॉरी वीलेन 20, इंटरफेस वीलेन 1/0/2, इंटरफेस गिग 1/0/2, पोर्ट एक्सेस वीलेन 20। अब दोबारा भी बात नहीं कर पाएंगे, राइट। मैंने पहले आपसे एक बात की यहाँ पे, हमने अगर मैं दोबारा पिंग करूं, तो दोबारा पे पिंग, हालांकि अभी तो हमने दोनों स्विचेस पे सेम वीलेन का पार्ट बना लिया। हमने बात की कि अगर आपने विद डिफरेंट वीलेन बात करनी है, मतलब हमने अगर वीलेन 1 के अलावा कोई भी ट्रैफिक लेके भेजनी है टुवर्ड अदर स्विचेस, तो हमने उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना है, राइट। तो हम द इंटरलिंक को हम अभी ट्रंक बना लेते हैं, तो इस तरह बनता है इंटरफेस गिग 1/0/2। ये इस पोर्ट को बना रहा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ये वाला पोर्ट है, ये वाला, इसको मैं ट्रंक बना रहा हूँ बिटवीन 2 स्विचेस, राइट। तो मैं स्विच 1 पे आ गया, दोनों पे सेम कॉन्फ़िगरेशन, पोर्ट लिंक टाइप। यहाँ पे अगर आप देख लें तो आपके पास 3 चीजें आती हैं, ठीक है, एक्सेस, ट्रंक और हाइब्रिड। मैं क्या करूंगा, ट्रंक पोर्ट ट्रंक परमिट वीलेन 20, या यहाँ पे ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है, कि सारे वीलेन पास कर दो। लेकिन नॉर्मली फॉर सिक्योरिटी रीजन और टू अवॉइड द लूप्स, हम सिर्फ वो वीलेन पास करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, सारे पास नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ वीलेन 20 अलाउ कर दिया। अब इस तरह भी अभी भी आपका स्विच पिंग नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैं स्विच 2 पे जाता हूँ, इंटरफेस गिग 1/0/1 पे आता हूँ, जो इंटरलिंक का है, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, पोर्ट ट्रंक परमिट वीलेन 20। अभी हमारा पिंग जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन हमारी स्टेब्लिश हो गई, क्योंकि उसने .1q टेक्स्ट को पहचाना और उसको फिर कैरी कर लिया, ठीक है। तो हमने देखा कि हम किस तरह ट्रंक और एक्सेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे स्विच पे, स्विच 2 पे अगर मैं दिखा दूं, लेट से
कि हमारे पास डिस्प्ले VLAN 20। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एक टैग पोर्ट लगा हुआ है, जो टैग पोर्ट हमारा ट्रंक पोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमारे VLAN टैग होते हैं, और ये अनटैग जो टुवर्ड एक्सेस जा रहा है, जो टुवर्ड एंड यूजर जा रहा है। तो इस तरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं VLANs को। एनीबॉडी कोई एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी शिव भाई, आवाज आ रही है? जी जी सर काइंडली एक सवाल है कि हम लोग देखते हैं VLAN हम मैक्सिमम बना सकते हैं 4096 4094 तक बन सकते हैं, बिल्कुल। 4094। ये 4094 ही क्यों? मेरा सवाल है 3094 भी हो सकता था, 5094 भी हो सकता था, बिल्कुल, 4094 ही क्यों? ये इन्होंने एक वैल्यू नंबर वन, एडिट की हुई है। एक एक हाँ जी एक सवाल। सेकंड, और इसमें रिजर्व जो VLANs होती हैं वो हाँ कौन कौन सी होती हैं कि जो हम नहीं हाँ बना सकते स्विच के ऊपर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका अच्छा जी क्वेश्चन है। पहले हम जो है वो 4094 VLAN हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका जो है वो 2 रेज़ टू द पावर 2 टू द पावर 12, हाँ ठीक है। तो हमारे पास इतना इन्होंने यूज किया हुआ था, हम इतने वेरिएंट टैग्स यूज करते थे, क्योंकि पहले अगर हम नॉर्मली कैंपस नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास 4000 VLAN इज मोर देन इनफ, राइट। जी सर। नॉर्मली 4000 VLAN कोई भी, मैंने आज तक अपने जैसा जहां मैंने काम किया हुआ है, इससे पहले भी तो मैंने कहीं नहीं देखा, हालांकि मैं टेलको से आया हूँ, ठीक है। तो वहां पे हमने कहा कि हमारे पास VLAN एग्जॉस्ट हो चुके हों। अच्छा, जो नेक्स्ट थिंग आपने की रिजॉल्व वाली, वो कुछ टोकन रैंक के लिए थी, कुछ FDDI के लिए थी, ठीक है। तो ठीक है सर। वो हाँ, उसका जो रैंक था वो 1005 था, कोई इस तरह का, लेकिन वो अभी अभी वो रिमूव हो चुके हैं हमारे डिवाइसेस से, ठीक है। वो अभी रिजर्व नहीं होते हैं। तो हमारे पास, अगर हम बात करें, अगर मैं दिखा दूं तो VLAN अगर मैं शो करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4095 तक आप कोई भी आईडी दे सकते हैं VLAN को। अच्छा, अब लेट से आपका कोई डेटा सेंटर की अगर हम बात करें, आपके पास मैं अभी मान लेता हूँ कि आपके पास 1000 ऑफ VM बने हुए हैं, ठीक है। और आप कहते हैं कि मैंने सारे VM को अलग अलग रखना है, तो उसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, VXLAN बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो VXLAN जिस तरह हम देखते हैं, उसकी जो वो होती है ना VLAN रेंज, तो वो जाती है मिलियंस में, 2^24, जो एक बिग अमाउंट बन जाते हैं आपके पास, 16 मिलियन बन जाते हैं आपके पास, ओके, ठीक है। 2^24 आ जाती हाँ है। ओके, हाँ ठीक है, 2^24 आपके पास 16 मिलियन VLAN आपके पास आ जाती है। इसको हम VLAN नहीं बोलते हैं, इसको हम VNID बोलते हैं, VNIDs, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन होता है जो नॉर्मल DC में लोग यूज करते हैं VXLAN को, और प्लस EVPN को। तो खैर वो टॉपिक ही अलग है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे VLANs की, तो VLAN की रेंज हमारे पास 4000 आई थिंक मोर देन इनफ है फॉर नॉर्मल LAN नेटवर्क्स। ठीक हो गया सर। अच्छा, किसी और को कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस, यू कैन आस्क। आई थिंक वी कैन मूव ऑन। हम जाते हैं अपने तीसरे चैप्टर पे। यहाँ पे हम देखते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। नॉर्मली इस तरह के जो प्रोटोकॉल श्वेत होते भाई, हैं। एक क्वेश्चन है। जी जी ये जो नेटिव VLAN होती है, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं H3C में? HTC में इस तरह चेंज कर सकते हैं, मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। लेट्स से अभी नॉर्मल बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं छेड़ूंगा, अभी ये आपस में, मैं दिखा देता हूँ आपको, इंटरफेस गिग 1 से 0/1 हमारा जो ट्रंक पोर्ट है वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले दिस, ये हमारा ट्रंक पोर्ट है, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। 102 है, इंटरफेस गिग 1 से 0/2, ठीक है। हमारे पास ट्रंक पोर्ट है, राइट। तो हम क्या करते हैं, कमांड लिखते हैं, पोर्ट ट्रंक PVID, ठीक है। लेट्स से मैं इसको चेंज करता हूँ टुवर्ड्स VLAN 100, PVID VID 100। अब आपको डायरेक्ट ये वो आ जाएगा पॉपअप कि मिस VLAN ID मिसमैच। देखते हैं थोड़ी देर, ये देखें भाईजान, ठीक है सर। अब जब तक मैं दोनों पे मैच ठीक नहीं है श्वेत करता भाई। VLAN 100 को, तब तक आपका VLAN मिसमैच के अलार्म आ रहे होंगे। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं।
अब दोबारा नॉर्मल हो गया। यहाँ पे आप एक ये है कि आपने अगर कुछ शो करना तो आप शो कमांड यहाँ भी चला सकते हैं, शो वीलेंस, ठीक है, और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इस तरह आप अगर कोई अपने कुछ काम करना है, अनडू करना है, तो जस्ट लाइक अदर वेंडर्स आप अनडू भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,